जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग एस के झा सर के ये नया वाले बुक के जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वैसे पिछले वीडियो में हम लोग ने कुछ प्रश्न उसमें किए थे और उसको छोड़ दिए थे, तो आप लोगों के डिमांड पे फिर से मैं उसको सॉल्व कराने वाले हैं। पूरा जितना बाकी है सभी को कराने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो इनको क्या कराते हैं, इसको फिर से शुरू से इसको करा देते हैं। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में, तो इसको हम फिर से करा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं। तो 1 नंबर में जो है, तो 1 नंबर में जो है वो बोल रहा है कि चित्र में एक्स और वाई को प्रदर्शित करते हैं। एक्स वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो एक्स वाई जो प्रदर्शित कर रहा है उसको हम तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये पत्ती का जो मुख्य जो भाग होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये पत्ती का अंतिम पॉइंट है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, ठीक है। और इस वाले भाग को जो दिखा रहा है, इस वाले भाग को यही पूछा है, इस वाले भाग का क्या नाम है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो दिखा रहा है ये हो गया एक पॉइंट, और ये वाले भाग जो दिखा रहा है ये आपका हो गया, ये हो गया आपका सिरा, ये हो जाएगा आपका सिरा, ठीक है। और इसमें जो निकला हुआ रहता है इस तरह से, तो उसको कहा जाता है सिराएँ, ठीक है। याद रखिएगा इसको। और ये वाला जो भाग है जो किसी डाली में लटका हुआ रहता है पत्ती, तो उसको पात्र वृंत कहा जाता है। और ये जो अगर पत्ती हरी है तो यहाँ पर जो हरी दिखता है, अगर पत्ती सूख गया हो तो वो यहाँ से जो पता लगता है उसको क्या कहा जाता है, वो अस्थारिका कहा जाता है, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं इसका एक्स और वाई का नाम क्या है। तो पत्ती का जो लास्ट पॉइंट जो है उसको कहा जाता है टिप। याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता है, टिप, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टिप है। और ये वाले भाग जो दिखा रहा है, वाई जो दिखा रहा है, ये जो है ये आपका माध्यिका, इसको क्या कहा जाता है, इसको माध्यिका कहा जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है। इसमें से सिर्फ कुछ क्वेश्चन चेंज रह सकता है, बाकी बात यही सब कुछ उसमें आने वाला है, ठीक है। तो इसी में से सिर्फ याद रखिएगा इस पत्ती का भाग में कौन कौन से कहाँ कहाँ का किस क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, निम्न चित्र में एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र में एक्स वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो पिछले चित्र में से एक तो मालूम हो गया होगा, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग क्या है, इसको जो क्या कहा जाता है, इसको मालूम चल गया होगा। बस अब मालूम करना है वाई का। वाई इस वाले भाग का, इस एरिया में जो दोनों सिरा जो है, दोनों सिरा के बीच वाले भाग को नाम क्या कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं इसका बाकी जो क्षेत्र है पत्ती का, उसको देख लेते हैं। ये वाले भाग आपका हो गया सिरा, ठीक है। और यहाँ पर काट के दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो हो गया आपका फ्लयम, जाइलम, सोहन वंडल है। ये हो गया आपका मोमी क्यूटिकल है। ये आपका ऊपरी त्वचा हो गया, ये हरित लवक हो गया। यहाँ पर इस तरह से करके दिखाया है। और ये निचली बाह्य त्वचा हो गया। और ये द्वार कोशिका कहाँ पर होता है, आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वार कोशिका कहाँ पर होता है, उसको भी देख लेंगे। ये वायु कोशिका और ये हरित लवक, ठीक है। तो अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में एक तो पता चल रहा है ना, इसका एक तो पता चल रहा है ना, ये एक्स क्या है, एक्स जो है आपका मध्य सिरा है ना। इसके पहले में जो चित्र में जो था उसमें था, ये जो है आपका एक्स जो है ये मध्य सिरा है। तो मध्य सिरा और ये सिरा, दो सिराओं के बीच का जो स्थान होता है, ये वाई जो दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है आपका पर्णपटल है। इसका जो नाम है ये पर्णपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चित्र 3 नंबर में, चित्र में दो दिखा रहा है, एस्टोमेटा का चित्र है ये। तो इसमें से एक्स वाई का नाम क्या है। तो एक्स का जो नाम है इसका क्या है, और वाई का नाम क्या है। तो एक्स का नाम जो है आपका,
ये है एक्स का नाम जो है ये द्वार कोशिका है, और वाई का जो नाम है ये द्वार कोशिका, और वाई का जो नाम है यानी कि ये जो छिद्र बड़ा वाला जो छिद्र दिख रहा है ये है आपका रंध्र है। ये रंध्र यानी कि रंध्र छिद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्न में से एक्स और वाई को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो है यानी यहाँ पर जो अमीबा का चित्र दिखाया है, यानी अमीबा में जो ये बीच वाले जो पॉइंट हैं जो एक्स प्रदर्शित कर रहा है इसका नाम क्या है, और अमीबा के जो यहाँ पर जो इस तरह से इसका जो दिखाया है ये वाई जो दिखा रहा है इसका नाम क्या है। तो अमीबा के जो बीच पॉइंट में होता है उसको केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक हैं, और उसके आसपास में जो भी वस्तु होते हैं उसका खाद्य होते हैं। खाद्य यानी कि उसका भोजन होते हैं। और भोजन अमीबा किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दूसरा स्टेप में जो दिखा रहा है, अमीबा में खाद्य को अपना भोजन को पकड़ने के लिए वो कुटपाद को अपने आप में किस तरह से घेरता है, अपने आप को कुटपाद की मदद से अपने भोजन को घेर लेता है और फिर वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये एक्स नंबर जो हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा ये कुटपाद ये केंद्रक हो जाएगा, और वाई जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका खाद्य कण, ठीक है, यानी कि उसका भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक और खाद्य कण। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है चित्र एक्स वाई का नाम बताना है। तो एक्स क्या दर्शा रहा है और वाई क्या दर्शा रहा है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, ये आहार नाल है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपका टंग्स होते हैं, जिह्वा होते हैं, है ना। बाकी बात एक बार देख लेते हैं पूरा इस शरीर का। ये आपका मुंह में आता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मुंह में आता है। और ये हो गया ये लाइन की तरह जो दिख रहा है ये डायफ्राम है। और पित्ताशय ये पित्त भंडार जहाँ पर होता है ये पित्त नली है, ये पित्त नली को दर्शा रहा है। ये यकृत को दर्शा रहा है, ये अग्नाशय को दर्शा रहा है, ये क्षुद्रांत को दर्शा रहा है, वो परिशेषिका को ये दर्शा रहा है। परिशेषिका जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है इसको। ये गुद्दा द्वार जिससे मलमूत्र मल को बाहर करते हैं, ये बाह्यदृत्य हैं। तो अब बताना है एक्स और वाई का नाम क्या है। तो एक्स जो है आपका जीव है, टंग्स हैं, और ये वाई जो है आपका नालिका है, आहार नालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चित्र एक्स और वाई का नाम बताना है। चित्र एक्स और वाई, ये जो दिख रहा है ये तो पाइप का तरह ही दिख रहा है, पाइप को मुंह में लिया गया है, और इसके अंदर में क्या है, और ये जो है एक विकर की तरह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा आपका नालिका। एक्स जो क्या दिखा रहा था, नली की तरफ था, पाइप की तरह, तो वो नालिका हो जाएगा, नालिका। और दूसरा वाई जो दर्शा रहा था वो परख नली में चूने की पानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है इसमें से निम्न चित्र एक्स वाई का नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक ये शीशा बेलनाकार बेलजार, एक पोटेशियम नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड वाच गिलास है, इसके अंदर में एक पौधा लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक गिलास हो गया, एक्स आपका गिलास को दर्शा रहा है, और वाई जो दर्शा रहा है ये आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 8 नंबर है निम्न चित्र एक्स और वाई शरीर के किस अंग को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो एक्स दर्शा रहा है और वाई जो दर्शा रहा है किस अंग को प्रदर्शित कर रहा है, इसको बताना है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एक्स जो दर्शा रहा है यानी कि इस वाले भाग में जो दर्शा रहा है ये आपका नाक में आ जाता है, और ये वाई जो दर्शा रहा है ये आपका मुंह के हिस्से में आ जाता है। तो एक्स तो संभाविक है, एक्स तो नासा द्वार दर्शा रहा है, और वाई जो है आपका मुंह को दर्शा रहा है। बाकी भी एक बार देख लेते हैं, बाकी इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं। तो ये आपका हो गया आपका श्वास नली, ये उपास्थि वलय हो गया,
ये फुसफुस हो गया, या डायफ्राम हो गया, और ये श्वासनी हो गया, ये श्वासनिका हो जाएगा, ये कुपिका हो गया। और ये जो कुपिका जो होता है यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, कुपिका इस प्रकार के कुपिका होते हैं, यहाँ से जो इसके अंदर होता है, ठीक है, ये पसलियों के अंदर होता है ये कुपिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, नासाद्वार और मुख गुहिका। 9 नंबर है, निम्न चित्र एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर वाई, तो ये कौन सा है। तो यहाँ से एक पता कर सकते हैं कि नीले जो होता है 2 प्रकार का होता है, मालूम होगा। नीले जो होता है 2 नीले होता है, एक बायां नीले एक दायां नीले। तो इस साइड का बायां नीले कह रहा है, तो इस साइड का कौन सा नीले हो जाएगा, तो दायां नीले हो जाएगा ना। तो वाई का तो पता चल गया, अब एक्स को पता करना है। एक्स का नाम क्या होगा, एक्स का नाम क्या हो जाएगा, तो ये है आपका, याद रखिएगा, ये जो बाहर निकलने का जो सिंबल दिखा रहा है, ये बाहर निकलने का जो सिंबल दिखा रहा है, तो क्या बाहर निकलता है अपना हृदय से, तो महाधमनियों से क्या शुद्ध रक्त बाहर निकलता है ना, रक्त बाहर निकलता है। तो ये आपका हो गया महाधमनी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दायां नीले। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर। बाकी बात एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें से, क्योंकि इसी टाइप का और क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हृदय से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से आएगा, ठीक है। तो सबका याद रखिएगा किस किस पॉइंट का क्या नाम है। तो यहाँ पर फुसफुस धमनियाँ हो गया, फुसफुस धमनियों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर से बाहर निकलने का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। और फुसफुस सिराएँ जो होता है ये अंदर अंदर जाने का सिंबल दिखा रहा है। तो बाहर निकलने का जो सिंबल दिखा रहा है तो वो धमनियाँ हो गया, और जो इस साइड में जो दिखा रहा है अंदर आने का, तो ये फुसफुस सिराएँ हो गया। और ये क्या है आपका, ये कौन सा भाग है, ये अलिंद है, बायां अलिंद है, ठीक है, बायां अलिंद। और इसी साइड में यहाँ पर इसी साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां अलिंद है। दायां अलिंद में देखिए, बायां अलिंद में अंदर आने का अंदर आ रहा है, और दायां नीले में भी अंदर आ रहा है, ठीक है। और शरीर के निचले भाग ये हैं, ये शरीर का निचले भाग से महाशिरा है, और ये शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा, ये शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा, इसमें अंदर आने का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। अब है 10 नंबर में, चित्र एक्स और वाई को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र एक्स और वाई प्रदर्शित क्या कर रहा है, यहाँ पर से यहीं से पता कर सकते हैं, फुसफुस से फुसफुसीय शिरा, फुसफुस से फुसफुस शिरा, फुसफुस से फुसफुसीय शिरा। एक साइड में क्या, इसको जब पढ़े होंगे तो पता होगा, एक साइड में शिरा होता है तो एक साइड में होता है धमनी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये फुसफुसीय से फुसफुस शिरा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुसफुसीय धमनी हो जाएगा। यहाँ पर आपका शरीर का महाधमनी, तो इस पर इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा आपका महाशिरा हो जाएगा। एक साइड में धमनी है तो एक साइड में शिरा होगा, एक साइड में शिरा है तो एक साइड में आपका धमनी हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, फुसफुसी के लिए फुसफुसीय धमनी। एक्स जो दर्शा रहा था वो फुसफुसीय धमनी, और वाई जो दर्शा रहा था वो शरीर का महाशिरा दर्शा रहा था, ठीक है। ये महाधमनी, एक साइड में महाधमनी तो एक साइड में हो जाएगा महाशिरा, और एक साइड में यहाँ पर दर्शा रहा है फुसफुसीय शिरा, तो यहाँ पर हो जाएगा फुसफुसीय धमनी, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्न में से एक्स और वाई का नाम बताना है। अब की बार यहाँ पर वही चीज़ इसमें फिर से रिपीट किया गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो एक्स जो दर्शा रहा है, एक्स जो दर्शा रहा है ये आपका दर्शा रहा है महाधमनी को दर्शा रहा है, और वाई यानी इस भाग को दर्शा रहा है, ठीक है, इस भाग को
वाई। तो ये तो हो गया आपका बायां नीले, तो और ये हो जाएगा आपका दायां नीले। लेकिन इस वाले भाग जो ब्लैक साइड जो दिखा रहा है, इस वाले भाग का क्या नाम है? इस भाग का नाम जो है ये आपका विभाज्यक है। विभाज्यक, ये विभाज्य मतलब क्या कर रहा है, ये बायां नीले और दायां नीले को दो भागों में ये बांट रहा है। देखिए है ना, ये दो बार यही ना दोनों भागों को बांट रहा है। तो ये हो गया आपका विभाज्य। विभाज्य, इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। महाधमनी, एक्स महाधमनी को दर्शा रहा है और वाई जो है विभाजिका को दर्शा रहा है। अब ये किडनी का सिंबल दिया हुआ है। तो निम्न में से एक्स और वाई को प्रदर्शित करता है। एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है और वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये बायां वृक्क को प्रदर्शित कर रहा है। बायां वृक्क को दायां वृक्क को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक्स जो है ये दायां वृक्क को प्रदर्शित कर रहा है और ये जो है महाशिरा को प्रदर्शित कर रहा है। वाई जो है महाशिरा को प्रदर्शित कर रहा है। ये यहाँ पर, ये जो इस साइड में है, इस साइड में जो यहाँ पर है, तो ये महाशिरा को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी बात जो ये देख पा रहे होंगे, ये वृक्क बायां वृक्क हो गया, बायां वृक्क शिरा हो गया ये। और जो इसके सिरा से इस तरह से जो आया हुआ एक पाइप, इसको कहा जाता है मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और जहाँ पर मूत्र को स्टोर किया जाता है वो मूत्राशय, और जहाँ से मूत्र को ये बाहर निकाला जाता है वह मूत्र मार्ग होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे है, इसमें भी चित्र एक्स वाई का नाम बताना है। तो ये आपका जो ये खंभे की तरह दिख रहा है, ये वाई को दर्शा रहा है। और जो यहाँ पर एक काला पाइप की तरह जो दिख रहा है, ये एक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है पहले। तो ये एक्स जो दिखा रहा है ये आपका हो जाएगा वृक्क धमनी। एक्स जो दिखा रहा है यहाँ पर वृक्क धमनी है, और जो वाई जो दर्शा रहा है ये संग्राहक वाहिनी है। ठीक है, ये आपका संग्राहक वाहिनी है। बाकी बात इसको देख लेते हैं किसका बाकी नाम का। ये वृक्क धमनी की शाखा हो गया ये वाला पार्ट को, और ये वोमन सुपुट है। ये वृक्काणु का नालिका भाग है, और ये वृक्क शिरा का शाखा है। ये वृक्क शिरा का शाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वृक्क धमनी और संग्राहक वाहिनी। अब है न्यूरॉन्स का चित्र दिया हुआ है। अब इसका यहाँ पर एक्स और ये वाई का नाम बताना है। एक्स का नाम जो क्या हो जाएगा, ये बीच वाले जो बता रहा है दिखा रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका केंद्रक हो जाएगा। ये केंद्रक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, और इसका नाम क्या है, ये द्रुमिका कहा जाता है। इसको द्रुमिका कहा जाता है। बाकी ये क्या हो गया, तांत्रिकाक्ष हो गया। ये बीच वाले पॉइंट जो दिखा रहा है, ये बीच वाले पॉइंट, इसका नाम क्या है, तांत्रिकाक्ष। और ये लास्ट वाले पॉइंट जो दिखा रहा है, लास्ट वाले पॉइंट, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ठीक है, और ये जो बीच वाले भाग जो हैं ये कोशिका का काय कहा जाता है। कोशिका काय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, कोशिका की द्रुमिका। आगे है, निम्न चित्र एक्स को प्रदर्शित करता है। एक्स को प्रदर्शित करता है। एक्स यानी ये मुड़ा वाला भाग जो प्रदर्शित कर रहा है, ये कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कर रहा है एस्कॉन प्रदर्शित कर रहा है। एस्कॉन, ठीक है, ये मुड़ा वाला जो भाग है इसको ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये तो ये एक्सकॉन को प्रदर्शित कर रहा है। आगे निम्न चित्र एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है, यानी एक्स ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये मेरुज्जु एक्स जो है ये मेरुज्जु को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई जो है संवेदी तंत्रिका तंत्र को प्रदर्शित कर रहा है। मेरुज्जु और ये संवेदी तंत्रिका तंत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आगे है, निम्न चित्र एक्स को प्रदर्शित करता है।
ये जो एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है इसको, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ये आपका परम वास्तविक है। यहाँ पर जो होते हैं ये जो है बीच वाले भाग जो हैं पूरे में ये जो फैला हुआ है ये परम वास्तविक है। और मध्य वास्तविक यहाँ पर जो छोटा सा जो दिख रहा है ये मध्य वास्तविक हो गया। और जो ये इसका ये जो वाला भाग जो दिख रहा है ये कपाल खोपड़ी, और ये पूरे पूरे इस साइड वाले भाग को अग्र वास्तविक कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस जो है इस वाले भाग में है, और पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है, और मॉन्स पेंडुला, मॉन्स ये हो गया, पेंडुला हो गया, और अनुमास्तविक इस वाले भाग में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्न चित्र में एक्स का प्रदर्शित कर रहा है। एक्स यहाँ पर जो प्रदर्शित कर दिखा रहा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो कर रहा है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती का, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती का, यानी कि प्रकाश जिस साइड में होता है उस साइड में ये मुड़ने का प्रयास कर रहा है। आगे है 19 नंबर में, निम्न चित्र एक्स वाई को किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर जो एक मादा के लिए दिखाया है और एक नर के लिए दर्शाया है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो कर रहा है एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है तो ये वृषण को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई जो प्रदर्शित कर रहा है ये अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाकी बात जो इसका चित्र में जितने नाम दिया है ये पिनियल ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि। आपका पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा ये आपको ये वास्तविक में पाया जाता है। अवंटु ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है? ये कंठ में पाया जाता है। परावंटु ग्रंथि भी कंठ में, ये पायस ग्रंथि ये भी कंठ में। ठीक है, उसी तरह इसमें नर में भी है सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि आपका ये वृक्क में है, अग्नाशय में है। ये अग्नाशय का चित्र दिखाया हुआ है। ये सभी ग्रंथि का इसमें दिखाया है। आगे चित्र एक्स और वाई शरीर के किस अंग को प्रदर्शित कर रहा है? तो एक्स और वाई जो यहाँ पर है किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये हाइपोथैलेमस, एक्स जो है ये हाइपोथैलेमस को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई जो है वाई अग्नाशय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अग्नाशय को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस और अग्नाशय। अब है एक फूल का, निम्न में से एक्स को प्रदर्शित कर रहा है। कौन प्रदर्शित कर रहा है इसमें से? तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये वार्तिकाग्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये वार्तिकाग्र इस वाले भाग का, वार्तिकाग्र ये ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? वार्तिकाग्र है। ये वार्तिकाग्र है, और ये पुष्प जो बना हुआ नहीं है, पूरी तरह से पुष्प नहीं बना है, उसको परागकोश कहते हैं। और पुष्प के नीचे वाले भाग को तंतु कहते हैं, और परागकोश और तंतु दोनों मिला के पुकेसर कहा जाता है। और ये बाहरी जो इसका होता है, बाहरी जो पत्ते की तरह होते हैं वो दल कहा जाता है, और उससे भी नीचे में जो होता है उसको बाह्य दल कहा जाता है। और सबसे नीचे जहाँ पर पुष्प बनते हैं तो उसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय और वार्तिकाग्र दोनों मिला के क्या होता है? वो स्त्री केसर होता है। आगे निम्न चित्र एक्स और वाई का नाम है। इनमें से एक्स और वाई का नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये एक्स जो दर्शा रहा है ये तो अंडाशय दर्शा रहा है, और वाई जो दर्शा रहा है आपका नर युग्म को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और इसको देख लेते हैं, परागकण ये हो गया, ऊपर में जो दिखा रहा है परागकण, और लास्ट में जो दिखा रहा है ये वार्तिकाग्र हो गया, ये परागनली हो गया, और मादा युग्म यहाँ पर जो दिखा रहा है ये मादा युग्मक है। आगे निम्न चित्र एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक्स वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जो प्रदर्शित कर रहा है बीजपत्र और मूलांकुट को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक्स जो दिखा रहा है ये अंडाशय को, और ये वाई जो प्रदर्शित कर रहा है ये मूलांकुट को प्रदर्शित कर रहा है। आगे एक्स वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है इसमें 24 नंबर में? तो ये जो कर रहा है
एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है ये मूत्राशय को प्रदर्शित कर रहा है और वाई जो है ये शीशन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर जो दिखा रहा है ये प्रोस्टोएस्ट्रन ग्रंथि है, ये मूत्राशय हो गया। और ये जो है ये वृषण कोश, वृषण है ये, और ये जो है मूत्र नालिका है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है मादा जनन तंत्र का, ये एक्स को क्या पर एक्स और यहाँ पर जो वाई दिखा रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो एक्स प्रदर्शित कर रहा है ये ग्रीवा को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई जो प्रदर्शित कर रहा है तो ये अंडवाहिनी को प्रदर्शित कर रहा है। और ये अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय होता है, गर्भाशय ये हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्न चित्र एक्स को प्रदर्शित करता है, ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित करेगा, ये जो कर रहा है स्वनिषेचन, स्वनिषेचन को प्रदर्शित कर रहा है ये। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्न चित्र मेढक और पंछी का समजात अंग किसके मान है, समजात अंग जो है ये किसके मान है, यहाँ पर एक्स है और ये वाई, ये तो हो गया मेढक और ये पंछी, ये समजात अंग इसके किसके मान के बराबर है, ये किसका है ये। तो ये जो है ये एक्स जो दिखा रहा है ये छिपकली का पैर है, और वाई जो दिखा रहा है किसी मानव का पैर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, छिपकली का पैर और मानव का। आगे वही पत्ते वाला, निम्न में से एक्स और वाई को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये तो हो गया टिप, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया आपका कोर, ये हो गया शिरा और सिराएं, और ये हो गया सिरा। तो ये वाला भाग एक्स को क्या क्या नाम है आपका, एक्स वाला भाग क्या कहा जाता है इसका, तो ये जो कहा जाता है पत्रवृंत, और ये जो होता है अस्थारिका होता है, अस्थारिका। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे है निम्न चित्र एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है, ये एक्स और ये वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये फुसफुस और डायफ्राम को, ये जो वाई जो है ये डायफ्राम को प्रदर्शित कर रहा है, और एक्स जो है ये फुसफुस को प्रदर्शित कर रहा है। आगे 30 नंबर में निम्न चित्र एक्स वाई को प्रदर्शित कर रहा है, ये एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है और ये वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है। ये ऑप्शन रहा आपका, ऑप्शन दिखा देते हैं, बताइए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा इसका। तंत्रिका एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है वो तंत्रिकाक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है कोशिका काय का, कोशिकाएं काय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे चित्र ए को प्रदर्शित करता है, चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये बायां वृक्क को, ठीक है, बायां वृक्क को प्रदर्शित कर रहा है, जो सेम आकार का जो है वो आपका बायां वृक्क को प्रदर्शित कर रहा है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है चित्र बी को प्रदर्शित कर रहा है, चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका प्रदर्शित कर रहा है बायां वृक्क शिरा को, बायां वृक्क शिरा को प्रदर्शित कर रहा है। आगे सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर जो सी जो प्रदर्शित कर रहा है ये कर रहा है आपका महाधमनी को, सी जो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये महाधमनी को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर चित्र किसको डी प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जहाँ पर मूत्र जो स्टोरेज होता है उसका नाम क्या होता है, मूत्र जहाँ पर स्टोरेज होता है उसका नाम क्या कहा जाता है, तो उसका नाम जो कहा जाता है ये मूत्राशय को प्रदर्शित कर रहा है, डी जो है ये मूत्राशय को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र ए का नाम क्या है, चित्र ए किधर है, ये आपका हो गया, चित्र ए का नाम क्या है, तो ये जो हो गया आपका ये हो जाएगा ये दायां नीले हैं। आगे चित्र बी का नाम क्या है, चित्र बी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले
इस वाले भाग का नाम क्या है? तो ये इस वाले भाग का नाम है दायां अलिंद। दायां अलिंद ये हो गया आपका बायां अलिंद, तो ये हो जाएगा आपका दायां अलिंद। आगे चित्र ए का नाम क्या है? चित्र ए यानी इस वाले भाग का नाम क्या है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ये वाला भाग अभी हम लोग पहले आगे में क्वेश्चन किए थे। ये हो जाएगा आपका विभाजिका हो जाएगा, विभाजिका यानी बायां और दायां नीले को जो बांटता है उसको क्या कहा जाता है? विभाजिका। आगे चित्र बी का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका क्या नाम है? ये डायफ्राम हो जाएगा, डायफ्राम। आगे 39 नंबर में सी का नाम क्या है? चित्र सी में यहाँ पर जो कंठ में जो दिखा रहा है इस जगह पर, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंठ, कंठ है। डी का नाम क्या है? इसमें से डी का नाम क्या है? यहाँ पर जो दिखा रहा है ये इसमें से किसको दर्शा रहा है? तो ये दिखा रहा है श्वासनी को ये दिखा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे चित्र ए को प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये आपका भाग हो गया, ये ग्रासिका, ये मुंह, जीवा, और जिस पे आकर भोजन रुकता है कुछ देर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका आमाशय। ठीक है। चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका, ये कर रहा है यकृत को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला भाग जो है आपका ये यकृत है। ठीक है। आगे है चित्र सी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र सी किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका पित्त नली को। ये जो कर रहा है आपका यहाँ पर जो आमाशय में मिलता है, तो ये पित्त नली को प्रदर्शित कर रहा है। आगे है चित्र डी किसको प्रदर्शित कर रहा है? चित्र डी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये गुर्दा को, यानी गुद्दा जो मल द्वार होता है उसको प्रदर्शित कर रहा है, यानी गुद्दा द्वार। ये हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर। आगे है अमीबा का यहाँ पर चित्रण दिया हुआ है, तो ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कुटपाद को प्रदर्शित कर रहा है। कुटपाद क्या करता है? किसी अमीबा अपना भोजन उसी से ग्रहण करता है। ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये कुटपाद को। अगर 4-5 क्वेश्चन इस शुरू वाला में से बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। आप देख पा रहे होंगे सब क्वेश्चन उसी को रिपीट किया गया है तरह तरह का। ठीक है। तो चित्र ए का नाम क्या है? ये वाला भाग बताइए, इसका नाम क्या है? मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, धमनी, शिरा, ताना, पत्ता। क्या नाम है इसका बताइए? ये हो जाएगा आपका शिरा हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका शिरा। और अगर शिरा से जो इस तरह से निकलता है उसका नाम क्या होता है बताइए? उसका नाम क्या होता है? शिराएँ होता है। ठीक है। शिरा से जो इस तरह से निकलता है उसको नाम क्या होता है? शिराएँ होता है। चित्र बी का नाम क्या है? चित्र बी किधर है? ये इस वाले भाग, इसको पहले शुरू में ही हम इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। तो अब बताइए ये बी का नाम क्या है? ऑप्शन दे रहा हूँ, पर्णवलक, कवक लवक, हरित लवक, कोई नहीं इनमें से। कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरित लवक। इसको ये जो दर्शा रहा है ये हरित लवक को दर्शा रहा है। आगे है चित्र बी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है बताइए? इसमें से चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है अस्तारिका को प्रदर्शित कर रहा है ये बी। ठीक है। आगे है ए प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये कोर को प्रदर्शित कर रहा है। लास्ट पॉइंट में जो है वो कोर ही होता है। पत्ती का जो इस तरह से बना हुआ रहता है शेप, ये लास्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर, कोर। आगे चित्र ए को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये ऑप्शन है आपका आमाशय, यकृत, वोमेन सुपुट, फेफड़ा। तो कौन सा है? तो ये आपका है ए जो प्रदर्शित कर रहा है, ये वोमेन सुपुट को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र बी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है
वृक्क धमनी का शाखा, वृक्क शिरा की शाखा, धमनी यकृत धमनी की शाखा, यकृत शिरा की शाखा, किसको प्रदर्शित कर रहा है ये? तो ये जो कर रहा है वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा, ये जो है आपका वृक्क शिरा की शाखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है चित्र सी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र सी जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? देखते हैं इस ऑप्शन में वृक्क धमनी की शाखा को, वृक्क धमनी की शाखा को ये प्रदर्शित कर रहा है। आगे है चित्र ए को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये सोमा को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये सोमा को। आगे है चित्र ए बी को प्रदर्शित करता है। चित्र बी जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ये केंद्रक को प्रदर्शित कर रहा है। ये यहाँ जो बीच में इस टाइप का होता है वो बी जो प्रदर्शित कर रहा है वो है केंद्रक। आगे चित्र बी का नाम क्या है? चित्र बी का नाम क्या है? किधर है बी? यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका कोशिका है। आगे चित्र सी का नाम क्या है? इसमें से चित्र सी यहाँ पर जो दिखा रहा है ये चित्र, इसमें से इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है आपका, ऑप्शन देखते हैं इसका। ये आपका अमाशय फाइबर है। ये इसका नाम क्या कहा जाता है? अमाशय फाइबर। आगे है चित्र जेड किसको प्रदर्शित कर रहा है? जेड यहाँ पर जो दिखा रहा है ये जेड किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये जो प्रदर्शित कर रहा है थाइमस ग्रंथि को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये थाइमस ग्रंथि को प्रदर्शित कर रहा है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे चित्र सी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र सी किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है आपका ये हाइपोथैलेमस को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ये वास्तविक में ये होते हैं। आगे है चित्र में टी को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र टी किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे? तो ये जो कर रहा है आपका आवंटु ग्रंथि कहाँ पर होता है? ये कंठ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है चित्र ए प्रदर्शित कर रहा है किसको? ये अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये आपका योनि को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र ए प्रदर्शित कर रहा है। चित्र ए ये जो है ये चित्र ए क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका मादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नर ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नर, ठीक है। और यहाँ चित्र बी को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये अगर नर है तो ये क्या हो जाएगा? ये मादा है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। चित्र एक्स और वाई को की समरूपता को दिखाता है। चित्र एक्स और वाई किसकी समरूपता को दिखा रहा है? ये जो दिखा रहा है आपका ये चमगादड़ और पंछी का समरूपता है ये, ठीक है। आगे है किस चित्र ए को प्रदर्शित करता है? ये चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो कर रहा है संकरण का प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र ए और बी किसकी समजातीय अंग हैं? चित्र ए और बी जो है ये किसकी समजातीय अंग हैं? तो ये है आपका मेढक और पंछी। ए जो है आपका मेढक हो गया और ये हो जाएगा आपका पंछी का। आगे चित्र सी का नाम क्या है? चित्र सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चित्र सी, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका युग्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा युग्मक। आगे चित्र डी का नाम क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। चित्र डी का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विरकाणु का नालिकार भाग। आगे है डी का नाम क्या होगा? चित्र डी का नाम यानी इस पोर्शन का नाम क्या है? इस चित्र का
ये डी का नाम क्या हो जाएगा, तंत्रिका पेशी तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका पेशी संधि, तंत्रिका पेशी संधि है। ठीक है, आगे है चित्र एक्स में किसको प्रदर्शित करता है, चित्र एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इस वाले भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये निचली बाह्य त्वचा को, निचली बाह्य त्वचा को करता है। आगे चित्र वाई को, वाई का नाम है, चित्र वाई का नाम क्या है इसमें, तो ये जो है आपका ऊपरी बाह्य त्वचा, ये जो है ये ऊपरी बाह्य त्वचा और ये आपका निचली बाह्य त्वचा होता है। ठीक है, आगे है चित्र जेड का नाम क्या है, चित्र जेड नाम, जेड का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है आपका, तो ये है आपका मोमिक्योटिकल, ये है आपका मोमिक्योटिकल है। आगे चित्र ए का नाम क्या है, चित्र ए का नाम जो है इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, इसका नाम है वायुकोश, इसका नाम क्या है, तो होता है ये वायुकोश है। आगे चित्र बी का नाम क्या है, चित्र बी का नाम क्या है, ये फ्लोएम और जाइलम का संवहन मंडल है। ठीक है, यहाँ पर बी दर्शाया है, फ्लोएम और जाइलम का संवहन मंडल होता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोएम, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चित्र सी का नाम क्या है, चित्र सी, यहाँ पर चित्र सी, तो ये जाइलम और किसका, जाइलम फ्लोएम और जाइलम का संवहन मंडल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 77 नंबर, ए का नाम क्या है, ये वाला भाग जो लास्ट वाला भाग जो होता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होता है, ये बृहदांत्र होता है, बृहदांत्र यानी छोटी आंत जो होता है, बड़ी आंत जो होता है ये बृहदांत्र कहलाता है। ठीक है, आगे है चित्र बी का नाम क्या है, ये चित्र बी का नाम क्या है, चित्र बी का नाम क्या है आपका क्षुद्रांत, क्षुद्रांत हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत। आगे चित्र सी का नाम क्या है, चित्र सी क्या नाम, इसका क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ये पिताशय, ये हो जाएगा आपका पिताशय है। आगे चित्र डी का नाम क्या है, चित्र डी का नाम क्या हो जाएगा, ये चित्र डी का नाम जो है ये आपका जीवा हो जाएगा, जीवा, चित्र डी जो दर्शा रहा है वो जीवा दर्शा रहा है। आगे चित्र ए को प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ए किधर है, हाँ चित्र ये जो प्रदर्शित कर रहा है, ये चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये श्वास निकाय को दर्शा रहा है, श्वास निकाय को। आगे चित्र बी को प्रदर्शित कर रहा है, चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये उपास्थि वलय को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र सी को प्रदर्शित करता है, चित्र सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो प्रदर्शित कर रहा है कोपिका कोष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चित्र सी कोपिका कोष को। आगे चित्र डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र डी जो है ये आपका कोपिका को प्रदर्शित कर रहा है, ये कोपिका को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है आपका फुसफुस कोशिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। आगे है चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो कर रहा है आपका मूत्र नालिका को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, चित्र बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये शुक्राशय को प्रदर्शित कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है चित्र ए किसका प्रदर्शित कर रहा है, ये जो चित्र हैं तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये परागकण को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप शायद आप लोग अगर अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं 1 से 2 बार तो सारा जो है इसका नाम याद हो जाएंगे। अगर नाम याद हो जाएंगे तो आप कंफर्म इसमें से सही 100% तो करके ही आइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। इसको अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे करने से थोड़ी नहीं होने वाला है।
इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो इसका जीव विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।